हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विद लीगल एज, जहां पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक है गूगल। गूगल इज फेसिंग लॉट्स ऑफ लॉसूट्स नाउअडेज एंड इट्स फेसिंग लॉसूट्स फ्रॉम यूएस एंड इंडिया एंड वी आर गोना नो अबाउट दैट कि ये क्यों हो रहा है। सो व्हाट वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो, लेट मी जस्ट टेल यू, वी आर गोना कवर recent news, why does the US not trust Google, why India is suing Google, the Competition Act 2002, Competition Commission of India, not new for Google, gatekeeper, Google, why monopoly is bad, and then we'll have a quick and short summary. Recent news देख लेते हैं। US has sued Google in the biggest ever antitrust case in decades and it might break up. ये जो Google है उसके इतने सारे कंपनीज जो Google ने खरीद रखे हैं, it might break up. Then India has opened antitrust case against Google over its payments app. Payments app आप जानते हो Google का क्या है? GPay यानी कि Google Pay, पहले जो तेज नाम से फेमस था। So हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाई डज द यूएस नॉट ट्रस्ट गूगल? ये क्यों हुआ है? यूएस ने क्यों एंटी ट्रस्ट लॉ सूट किया है? देखिए, यूएस ने अभी बोला कि गूगल, यू आर अनलॉफुली मेंटेनिंग अ मोनोपोली इन जनरल सर्च सर्विसेज एंड सर्च एडवर्टाइजिंग। और इसके लिए उन्होंने सुंदर पिचाई को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड सुंदर पिचाई इज येट टू गिव आंसर्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। व्हाट हैपेंड? 11 states of USA had come up with this problem कि Google का जो सर्च इंजन है वो काफी biased है and it is taking advantage of its dominance in the market to forward a few selected of its companies. Right? For example, आपने अगर सर्च किया for a certain product, तो जो उस प्रोडक्ट की कंपनीज गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, सर्च इंजन में गूगल सिर्फ उन्हीं को आगे दिखाएगा। तो इसलिए 2019 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक पैनल बनाया था। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज होता है, वैसे यहाँ पे पैनल ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये बना था टू प्रोब इन दिस मैटर। और उन्होंने कहा कि यस, दीज 4 कंपनीज, एप्पल, Google, this is Amazon, then Apple, and then Facebook, they are using unlawful means and they are using their dominance to create an unfair competition in the market, and this is not correct. Now, ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये जो 4 कंपनीज हैं, and if we focus on Google, then Google is a big spender and it spends big to steamroll any kind of competition that it faces. ये कैसे कर सकते हैं? एक तो ये ऐसे कर सकते हैं कि जो उसके राइवल कंपनीज हैं उसको वो खरीद लेते हैं। They will simply buy any rival companies they have or any other, कोई एक छोटा मोटा कंपनी भी आया and if it is doing well, then Google will buy it will acquire that company. और दूसरा तरीका है सैंक्शंस लगा देना। सैंक्शंस का मतलब, जैसे यूएस क्या करते हैं, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। व्हाई? बिकॉज ईरान इज नॉट इन द सेम लाइंस ऑफ थिंकिंग एज ऑफ यूएस। तो गूगल भी ऐसे कर देते हैं। गूगल के पास बहुत सारे एफिलिएट कंपनीज हैं, राइट? तो उन्होंने एफिलिएट कंपनीज को ये बता दिया कि ये कंपनी एक्स है, वो मेरा राइवल है, आप लोग प्लीज कोई भी प्रोडक्ट कंपनी एक्स से मत खरीदिए, राइट? एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी अनफेवरेबल एनवायरमेंट फॉर कंपनी एक्स। तो इन दोनों तरीके से इट स्टीम रोल्स अवे एनी कंपटीशन दैट गूगल फेसेस। नाउ दिस इज नॉट आइडियल फॉर अ मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट, हम लोग और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, दीज आर द सर्च इंजन्स वी हैव, बट यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? गूगल। नाउ दिस इज नॉट यूजर एक्सपीरियंस जिसके वजह से गूगल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये हमें अनकॉन्शियसली फीड किया गया है। कैसे? दीज आर द मोबाइल फोन कंपनीज जिनके साथ गूगल का कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये लोग जो भी मोबाइल फोन्स बनाएंगे, it should have Google installed in them, pre-installed in them.
इट शुड हैव जीमेल, मतलब यहां पे आप देखेंगे ये वाला आइकन आपको मिलेगा ही, कोई भी आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदिए यहां पे आपको ये वाला आइकन दिखेगा ही, जहां पे आपको जीमेल मिलेगा, कैलेंडर मिलेगा, ड्राइव मिलेगा, यूट्यूब मिलेगा, मैप्स है, प्ले, गूगल प्ले है, सर्च है, गॉर्डन है, न्यूज है। मतलब गूगल हैज मेड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ ऑल दीज कंपनीज सो दैट their apps, their Google apps are always pre-installed in this mobile phone. Now, अब आते हैं एप्पल पे। एप्पल का जैसे मोबाइल फोन है, वी कॉल दैट आईफोन। आईफोन में जो इंटरनेट ब्राउजिंग ऐप है वो है सफारी, बट गेस व्हाट, कौन सा सर्च इंजन यूज होता है? गूगल का। एंड फॉर दैट गूगल पेज टू एप्पल बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर to make this happen. एप्पल ने एक और काम भी किया है। फॉर एग्जाम्पल what has happened, जो अभी न्यूज में आया था, there were two apps, ऐप A and ऐप B। ये दोनों एप्स ऐसे हैं कि इट लिमिट्स स्क्रीन टाइम ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, 30 मिनट से भी ज्यादा आप कंटिन्यूअस अगर यूज करते हैं, so either this app A or this app B will give you a warning that you're using your mobile phone for a very very long time. Do not do that. Put away your mobile phone. Now, इसमें एक डिफरेंस है, very big difference. App A belongs to Apple and app B is any app. तो what happened? Apple started spreading the rumor कि ये जो app B है, it is not good because it compromises your privacy, it does this and that. मतलब it started spreading many bad things about app B. And guess what happened? People started uninstalling app B. Now, what is happening? This is creating a very, very bad situation for the startups. It's creating a very bad situation for the economy. And why is this being done? Because Apple is using its dominant position to do this unfair means and use this unfair means to tilt the competition in their own favor. अब यूएस के बाद आते हैं हम लोग इंडिया के इश्यू में। Why is India suing Google? See what is happening in India. There has been a rise in demand of smart TVs. And अभी एक observation में अभी देखा गया कि in India there are millions of smart TVs, but out of every 5 smart TVs, 3 of them use the Google Android platform. Now, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि हाउ दिस इज पॉसिबल। एक, या तो गूगल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट ऑल दी स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग फॉर दी गूगल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि गूगल इज यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजिशन टू टिल्ट द स्केल इन इट्स ओन फेवर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गूगल इज डूइंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं Xiaomi एंड TCL. These are 2 companies, I think you know ये लोग क्या बनाते हैं. Xiaomi makes mobile phones and TCL makes smart TVs. But these 2 are owned by a single Chinese company called TCL Technologies. Now, what has happened? Google has made a contract with Xiaomi and TCL, यानी कि it has made a contract with TCL Technology कि आप जो Xiaomi मोबाइल फोन्स में गूगल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, गूगल एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो TCL अगर स्मार्ट टीवी बनाता है देन इट विल हैव टू यूज दिस एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म. वो कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर ही नहीं सकता. जो जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स है, Amazon फायर टीवी प्लेटफॉर्म है, वो उसे यूज नहीं कर सकता. एप्पल टीवी प्लेटफॉर्म है, वो उसे यूज नहीं कर सकता. इनके अलावा भी और भी छोटे छोटे कंपनीज के स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स है, वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मतलब कोई भी कंपनी अगर मोबाइल फोन्स बनाने के लिए गूगल एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म यूज अगर करता है, देन वो कंपनी अगर स्मार्ट टीवी या स्मार्ट वॉच या कुछ भी चीज बनाता है, इट विल हैव टू यूज गूगल प्लेटफॉर्म ओनली. वो कोई और प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकता. इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर कोई कंपनी स्मार्ट टीवी बनाते टाइम अगर गूगल छोड़ के कोई और
प्लेटफॉर्म यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने अमेजॉन का फायर टीवी प्लेटफॉर्म यूज किया, तो वो मोबाइल फोन्स अगर बनाता है देन इट कैन नॉट यूज द गूगल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, इट कैन नॉट इवन यूज गूगल मैप्स। तो इस तरीके से एक बहुत ही अनफेयर सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है गूगल ने विथ मेनी कंपनीज दैट वर्क्स इन इंडिया, एंड दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर कंपटीशन। इसलिए इंडिया ने गूगल के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल किया है। एक और कारण के लिए इंडिया ने एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल किया है ऑन गूगल। एक तो ये पेमेंट्स ऐप के लिए जो हमने देखा था इन दी न्यूज कटआउट इन दी इनिशियल स्लाइड। देखिए, यूपीआई पेमेंट एप्स बहुत सारे हैं, पेटीएम है, जीपे ऑब्वियसली है, भीम है, एसबीआई बडी है, जियो मनी है, फोन पे है, एंड देयर आर मेनी मोर, मोबीक्विक एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट यहां पे हम लोग देखेंगे डोमिनेंस किसका रहता है, जीपे का एंड फोन पे का। हम लोग फोकस करते हैं जीपे के ऊपर। व्हाई इज जीपे सो पॉपुलर? देखिए, गूगल प्ले से आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करना चाहे, आप उसको अगर पेमेंट करना होगा, इफ दैट ऐप हैज सम चार्जेबल प्राइस इन्वॉल्व्ड इन इट, इफ इट इज नॉट फ्री, देन आप उस ऐप को परचेज करने के लिए, इफ यू आर गोइंग फॉर यूपीआई एप्स, देन यू विल ओनली हैव द ऑप्शन ऑफ जीपे, यू विल नॉट हैव फोन पे, यू विल नॉट हैव पेटीएम, यू विल नॉट हैव एनीथिंग। या तो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे कीजिए, नहीं तो आपको जीपे से पे करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, कोई अगर इन ऐप परचेज अगर करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई गेम है, उस गेम में अगर आपको कोई एक फीचर परचेज करना है, देन यू कैन ओनली यूज जीपे ऐप एंड नन अदर। दिस इज क्रिएटिंग एन अनफेयर एंड इन अनइक्वल कंपटीशन। नाउ यहां पे और भी प्रॉब्लम्स है गूगल के पॉलिसी में। एक तो गूगल 30% कमीशन चार्ज करता है फॉर ऑल ऐप एंड इन ऐप परचेजेस। इसके वजह से क्या होता है, जो ऐप मेकिंग कंपनीज है उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। नाउ यहां पे बात यह है कि सिंस गूगल प्लेज स्टोर कंसर्न्ड अबाउट 90% ऑफ ऑल डाउनलोड्स, तो आप कमीशन क्यों चार्ज कर रहे हो? इससे क्या हो रहा है, जो ऐप मेकिंग कंपनीज है उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चार्ज करना पड़ता है, या फिर उन्हें एक और चीज करना पड़ता है, जो चार्जेबल फीचर है उसको हटा देना पड़ता है, एंड दिस कैन क्रिएट अ हवॉक इन द क्वालिटी ऑफ द एप्स। नाउ ये जो गूगल पे के ऊपर ये प्रोब शुरू हुआ, इट हैज स्टार्टेड आफ्टर व्हाट्सएप हैज स्टार्टेड द पे फीचर इन इट्स ऐप। नाउ एज यू नो, व्हाट्सएप is owned by the rival of Google, that is Facebook. Now it's open to interpretation ki is this thing biased towards Facebook or anything or not. That's a different story altogether, but Google is wrong in all these counts. Now अब हम लोग देखेंगे the Competition Act 2002। देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया इंडिया ने, वो इंडिया के किसने लॉ सूट फाइल किया है? सीसीआई ने, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस कंपटीशन एक्ट 2002। लेकिन इस एक्ट के पहले इंडिया में एक दूसरा एक्ट था जिसका नाम है एमआरटीपी यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। 2002 में इसको रिप्लेस किया किसने? कंपटीशन एक्ट 2002 ने, और फिर इसे 2007 में और फर्दर अमेंड किया गया, सो दैट इट creates this act which is which is able to bring some fair competition in India. Now, जैसे कि मैंने बताया, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत दो चीज बनाया गया, एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा है कॉम्पैट। कॉम्पैट का फुल फॉर्म है कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसको 2017 में नाम चेंज करके किया गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब हम लोग देखेंगे अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस? ये हमने देखा था, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस कंपटीशन एक्ट 2002। तो कोई भी अगर बॉडी कोई लॉ के थ्रू, कोई एक्ट के थ्रू अगर एस्टैब्लिश होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट।
Now, इसका कंपोजिशन क्या है? इट हैज अ चेयरपर्सन एंड 6 members who will be appointed by the central government. और इसके ऑब्जेक्टिव्स यही है कि इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के मार्केट में एक फेयर एंड इक्विटेबल कंपटीशन रहे बिटवीन डिफरेंट कंपनीज. नेक्स्ट, ये हम लोग देखेंगे नॉट न्यू फॉर गूगल. ये इतने सारे एंटी ट्रस्ट जो लॉ सूट्स हुए हैं, ये दिस इज नॉट न्यू फॉर गूगल. 2018 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन किया था गूगल को फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन. देन 2019 में सीसीआई ने फिर से एक लॉ सूट फाइल किया था फॉर एंटी ट्रस्ट फॉर लिवरेजिंग एंड्रॉइड्स डोमिनेंस. देन यूरोपियन कमीशन ने 2019 में फाइन किया था ऑन गूगल फॉर $1.7 billion फॉर एड प्रैक्टिसेस दैट वायलेटेड एंटी ट्रस्ट लॉज. सो गूगल एक ऐसा कंपनी है विच डज नॉट लर्न दैट इजीली. Now, what is Google doing? Google is acting as a gatekeeper actually. देखिए, for example, this is internet, right? और इंटरनेट में आने के लिए there is a gate, and उसके आगे कौन है खड़ा? Google. Now, Google के पास पावर है कि वो किसी भी इंसान को अंदर आने दे सकता है, किसी भी इंसान को अंदर नहीं आने दे सकता है. So, what is happening? The companies which have contracts with Google and who are partners of Google, उनको ये जाने दे रहे हैं. ऑब्वियसली ये कैसे हो रहा है? क्योंकि गूगल के पास सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन के थ्रू सिर्फ उन्हीं लोगों को या फिर उन्हीं कंपनीज को पास करने दे रहे हैं who have favorable terms with Google. और the companies who have no terms with Google or have some sort of enmity or rivalry with Google, उसके लिए Google क्या बोल रहे हैं? You shall not pass. So it is acting as a biased gatekeeper. Now, monopoly bad क्यों है? देखिए, अगर Google डिजिटल वर्ल्ड में मोनोपोली हो जाता है तो गूगल कैन डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ एनीथिंग दैट इज डिजिटल एंड दैट कैन लीड टू अ वेरी कॉस्टली मार्केट. अब जब मार्केट कॉस्टली हो जाता है, व्हाट हैपेंस? द डिमांड it falls. So what will happen? The market will become costly, the demand will fall. Then what will happen? Since the market is only having Google, what will happen? The consumers will have the same kind of products, and this can just make a feeling कि ये तो हमें same old stuff मिल रहा है. Now, ये शायद consumers को अभी नहीं ये experience हो रहा है, but in the coming future this might be the case. Then there is another thing. Monopoly जब भी होता है, what does monopoly mean? That means one entity is selling everything. उसके पास power है, it can sell anything. But there is another thing called monopsony. What does this mean? जैसे Google has the power to sell anything, it is the only seller. Google will also become the only buyer of raw materials. कैसे? कोई भी कंपनी अगर कोई छोटा सा कोडिंग लिख के एक सॉफ्टवेयर बनाए तो Google will be the one to buy it, and that is called monopsony. और जैसे ही ये स्टेज आता है, Google क्या करेगा? to maximize its profit, Google will say मैं इसको कम दाम में खरीदूंगा और आपको मेरे को ही बेचना पड़ेगा because I am the only entity in the market. And that small software company will think कि बात सही है, सिर्फ गूगल ही है हमारा क्लाइंट, तो वो कम दाम पे भी सेल कर देगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, as soon as Google will become a monopolic power, what will happen? It will start getting into politics, and when it starts getting into politics, what happens? Crony capitalism, and as you all know, this is not good. Lastly, let us have a quick summary. देखिए, Google is facing antitrust lawsuits from USA and from India. USA में क्या हो रहा है? Google is using its dominance over search engines and it is creating a monopolistic environment in the US market. India में it is facing lawsuit because of its furthering of
पेमेंट ऐप जीपे इंस्टेड ऑफ ऑल अदर यूपीआई एप्स। जो गूगल प्ले में एप्स खरीदने का फैसिलिटी है या फिर इन ऐप परचेजेस की फैसिलिटी है, उसमें सिर्फ जीपे को दिखाया जाता है, बाकी यूपीआई एप्स को दिखाया नहीं जाता। प्लस उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गूगल के बहुत ही अजीब से कॉन्ट्रैक्ट्स है कि अगर आपने मोबाइल फोन्स एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से बनाया देन आपको स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच वो भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से बनाना है। So what is happening? Google is using its dominance and it is creating an unfair competition, और इसी के लिए it's facing lots and lots of antitrust lawsuits all over the world. देखते हैं, it's an issue that is constantly in development. अगर कोई development आता है then I will make sure that I reach them to you. But for this video, that's it from me. I will see you in the next one. Till then, bye bye and all the best. Thank you.